अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब की इस नई एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज की इस वीडियो का उन्वान मेरा जिस्म उसकी मर्जी। दोस्तों, मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो आपने सुना होगा, लेकिन आज बात करेंगे मेरा जिस्म उसकी मर्जी। ये बात है 1969 की। अमेरिका की रियासत टेक्सास में एक औरत ने मुकदमा दायर किया कि उसे अस्काते हमल की इजाजत दी जाए। उन दिनों टेक्सास में अस्काते हमल गैर कानूनी था और उसकी इजाजत सिर्फ उस सूरत में थी जब मां की जान को खतरा लाहिक हो। उस औरत ने अदालत में इस्तदा की कि उसका रेप हुआ था, जिसकी वजह से वो हामला हुई, लिहाजा इन हालात में उसे इस्तिस्ना मिलना चाहिए। टेक्सास की जानिब से पेश होने वाले वकील ने अस्काते हमल के हक की मुखालफत की और अदालत ने उससे इत्तेफाक करते हुए मुकदमे का फैसला औरत के खिलाफ सुना दिया। नतीजतन औरत को उस बच्चे को जिस्म देना पड़ा। 4 साल बाद उस फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई अमरीकी अदालत उस्मा में हुई, जहां इस मुकदमे में जॉर्जिया की एक खातून भी फरीक बन गई। उन्होंने अदालत के सामने दलाइल दिए कि टेक्सास और जॉर्जिया में अस्काते हमल के कवानीन खिलाफ आईन है, क्योंकि वो औरत के राजदारी के हक से मुतसादिम है। अदालत उस्मा ने इस हक को तस्लीम करते हुए अस्काते हमल को कानूनी करार दिया और कहा कि औरत को अस्काते हमल का हक अमरीकी आइन के तहत हासिल है और हुकूमत के पास औरतों से ये हक छीनने का कोई इख्तियार नहीं। अदालत ने अस्काते हमल की एक टाइमलाइन भी मुकर्रर कर दी, जिसके तहत पहले 3 माह के दौरान औरत को अस्काते हमल का मुकम्मल इख्तियार था। उसके बाद अगले 3 माह में अस्काते हमल से मुतालिक हुकूमती ज़ाबिताकार की पासदारी जरूरी करार पाई। ताहम औरत को ये इख्तियार हासिल रहा, जबकि आखिरी 3 माह के बारे में अदालत उस्मा ने फैसला दिया कि रियासती हुकूमतें अस्काते हमल पर पाबंदी लगा सकती हैं, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब बच्चा मां के पेट से बाहर भी जिंदा रह सकता है। अदालत ने कहा कि अगर किसी रियासत ने अस्काते हमल पर मुकम्मल पाबंदी भी लगा रखी हो, तो उस सूरत में भी औरत को जान या सेहत के बिगड़ने से बचाने के लिए अस्काते हमल की इजाजत होगी। ताहम ये किसी डॉक्टर की माहिराना राय के बाद ही किया जा सकेगा। लेकिन ये किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ। हाल ही में अमरीकी अदालत उस्मा ने अस्काते हमल के खिलाफ फैसला देकर अमरीकी रियासतों के लिए उस पर पाबंदी के हक में राह हमवार कर दी है। इस फैसले के नतीजे में खवातीन के अस्काते हमल के हक को, जिसे पहले आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, अमलन खत्म कर दिया गया है। इस फैसले के हक में दलाइल देने वालों का कहना है कि अबॉर्शन दरअसल कत्ल की एक शक्ल है और इस फैसले ने इंसानी जान के तकद्दुस को यकीनी बनाने में मदद की है। अस्काते हमल का मसला काफी पेचीदा है। ये उस मसले की तरह है जिसमें किसी लाइलाज शख्स की जान लेने का फैसला उसके घर वाले करते हैं कि कब उसे वेंटिलेटर से उतारा जाए और क्या उस मरीज के अलावा किसी दूसरे शख्स को, चाहे वो माँ, बाप, बहन, भाई, औलाद कोई भी हो, ये इख्तियार हासिल होना चाहिए कि वो उसकी जान खत्म करने का फैसला करे। और अगर किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं, तो फिर ये इंतजार कब और कैसे खत्म होगा, क्योंकि वो मरीज तो महज तकनीकी एतबार से जिंदा होगा। दोस्तों, इस मौजू पर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने एक कमाल की मुख्तसर फिल्म बनाई है। उस फिल्म का नाम है अधेन। फिल्म की कहानी कुछ यूं है। एक अधेड़ उम्र शख्स अपनी बीमार बीवी के साथ 7 साल से एक मकान में रह रहा है। बीवी हिलचुल नहीं सकती और उसे बिस्तर पर ही तीमारदारी करनी पड़ती है। उनकी औलाद जवान हो चुकी है, अब उन्हें मिलने तक नहीं आती। एक दिन वो शख्स अपने बच्चों को बुलाता है और उन्हें बताता है कि उसने ये मकान बेच दिया है। अब वो फैसला कर लें कि माँ को कहाँ और किसके पास रखना है। बेटा और बेटी आपस में बहस करते हैं कि कौन माँ को रखेगा। इसी दौरान उनका बाप कहता है कि उसे मालूम था कि वो ये फैसला नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसने अपनी मरीज बीवी की दवा में जहर मिला दिया है ताकि वो इस अजाब से आजाद हो जाए। दोनों बाप की इस हरकत पर शदीद गुस्सा करते हैं और उसे खुद गर्ज इंसान करार देते हैं।
باپ سر جھکا کے سنتا رہتا ہے اور پھر انہیں کہتا ہے کہ اسے اندازہ تھا کہ بچے اس کے بارے میں یہی سوچیں گے، لہٰذا وہ اس زہر کا تریاق چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تم دونوں میں سے جو بھی اپنی ماں کو زندہ رکھنا چاہے وہ تریاق پلا کر ماں کی جان بچا سکتا ہے۔ دوستو، اسقاط حمل کا مقدمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جو لوگ اس معاملے میں انسانی جان کے تقدس کی دلیل دیتے ہیں وہ نہ خود کسی تکلیف سے گزرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس ضمن میں کسی قسم کی ذمہ داری لینے کے روادار ہیں۔ وہ اسقاط حمل پر پابندی کے حق میں تو بڑھ چڑھ کر باتیں کریں گے، مگر اس کے نتیجے میں جب کوئی بچہ پیدا ہو کر دنیا میں رل رہا ہوگا تو وہ کندھے اچکا کر آگے نکل جائیں گے۔ ان کا کام فقط انسانی جان کے تقدس کی دہائی دینا ہے۔ جب وہ جان دنیا میں بچے کی شکل میں آ جاتی ہے تو پھر ایسے لوگوں میں سے کوئی بھی اس کا ذمہ لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس بارے میں رچرڈ ڈاکنز نے اپنی کتاب دی سیلفش جین میں لکھا کہ انسانی جین رحم مادر میں پلنے والے بچے کی ابتدائی شکل، جس کے جذبات اور احساسات شاید امیبا سے زیادہ نہ ہوں، اور یہ محض اس لیے ہے کہ وہ ہمارے قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ رچرڈ کے اس بیان سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ اسقاط حمل پر پابندی کے حق میں ہے، بلکہ انسانی جان کے تقدس کی دلیل کی آڑ میں کسی عورت سے اسقاط حمل کا حق واپس لینا اس کے بنیادی انسانی حقوق اور اس کی پرائیویسی کی شدید خلاف ورزی ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے عورتوں سے یہ حق واپس لے کر انہیں کئی دہائیاں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ گویا امریکہ جیسے ملک میں بھی اب میرا جسم میری مرضی نہیں رہی، بلکہ یہ میرا جسم اور سپریم کورٹ کی مرضی بن گئی ہے۔ اور اب پاکستانی فیمنسٹ کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے۔